अगर आपके सदाबहार की जड़ें भी गमले से बाहर निकलने लगी हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। आज मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने एक गमले से लगभग 20 पौधों को अलग-अलग लगाया है। सबसे पहले देखिए इस गमले की जो है जड़ें ड्रेनेज होल से बाहर निकल आई हैं। इसका मतलब है कि पौधा रूट बाउंड हो चुका है। अब इसे बड़े गमले में लगाना बहुत ज़रूरी है। पौधे को गमले से बाहर कैसे निकालना है आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वही पौधे हैं जिन्हें मैंने मार्च में बीज से लगाया था। अब इतने बड़े हो गए हैं कि इन्हें अलग-अलग गमलों में लगाने का सही समय आ गया है। मैं हर पौधे को गमले से अलग-अलग निकाल रही हूँ। देखिए, जब भी आप पौधों को अलग करें तो इनकी जड़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। तो सबसे मज़ेदार बात ये है कि देखिए इसी में ही 2 मैक्सिकन पिटूनिया के पौधे जो बीज गिरने के कारण अपने आप ग्रो हो गए हैं और एक आंवला का जो पौधा है वो अपने आप उगा आया है। कहते हैं कि आंवला का पौधा घर में अपने आप उगाए तो बहुत शुभ होता है, क्योंकि इसमें जो है देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इन सदाबहार बिनका के पौधों को बाहर निकालेंगे। इनको निकालते वक्त हमने थोड़ा खुरपी को ध्यान से लगाना है कि इसकी कोई भी जड़ टूटे ना, जड़ डैमेज ना हो। मिट्टी के साथ ही हमने इस तरह से पौधे को निकालना है। तो देखिए कितने ढेरों पौधे मेरे फ्री में रेडी हो गए हैं। अब इनकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इन पौधों में एक भी फूल नहीं खिलेगा। तो देखिए दूसरा पौधा भी मैंने मिट्टी के साथ ही निकाल लिया है। तो इसी तरह से सभी पौधों को धीरे-धीरे करके मैं निकाल रही हूँ। अगर हम इन पौधों की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो देखिए किसी भी पौधे को पोषक तत्व अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। तो इसमें मैंने 7-8 पौधे जो है इकट्ठे ही निकाल लिए हैं, क्योंकि मेरे पास जो है पॉट की कमी है। जितने मेरे पास पॉट हैं उतने ही मैं अलग-अलग ये जो है पौधे बनाऊंगी। तो देखिए जो अब ये पिटूनिया का पौधा है इसको भी हम जड़ सहित निकालेंगे। इसकी जो जड़ है थोड़ी गहरी होती है। ये जो एक बेबी प्लांट अलग रह गया है इसे भी मैं मिट्टी में दबाऊंगी। तो देखिए ये जो मिट्टी मैंने बनाई है आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसी मिट्टी में मैं लगा रही हूँ। इन पौधों को लगाने के लिए बहुत ही अच्छी भुरभुरी और पोषक मिट्टी की ज़रूरत होगी। अगर हम इस तरह की अच्छी मिट्टी बनाएंगे तो ये पौधे तेजी से ग्रोथ करेंगे और ढेरों फूल खिलाएंगे। जिस पॉट से मदर प्लांट से हमने ये पौधे निकाले हैं, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि उस पौधे को हम कैसे सेट करें। तो देखिए ये पौधे जो है मैंने फरवरी मार्च में इसके बीज ग्रो किए थे। तो ये एक छोटा पॉट जिसमें से मैंने रूट बाउंड हो चुका पौधा निकाला था, उसी में ही मैं एक छोटा जो है पौधा लगा रही हूँ। तो देखिए ये जो टूटा हुआ जो गमला है एक इसमें मैं लगा रही हूँ। तो ये जो मिट्टी है आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने इसमें जो है गार्डन सॉइल लगाई है। 40% के करीब मैं इसमें जो है गार्डन सॉइल मिला रही हूँ और 30% के करीब जो है मैं इसमें सैंड मिला रही हूँ, जिसे नदी की रेत भी कहते हैं या कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली सैंड भी बोलते हैं। तो इससे पॉट में बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा और मिट्टी जो है हमारी भुरभुरी रहेगी। पौधा मरने का डर भी बिल्कुल नहीं रहता है। इसलिए सैंड आप बिल्कुल ज़रूर मिलाएं। और जो है 30% जो है मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट अच्छे वाली मिक्स कर रही हूँ, जो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ। आप इसकी जगह पर गोबर खाद भी उपयोग कर सकते हैं। गोबर खाद लेकिन बिल्कुल सड़ी हुई हो। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, देख लेना।
मंगवा सकते हैं और कम रेट में आपको मिलेगा अगर आप मेरी आईडी में से मंगवाते हैं। तो देखिए इन पौधों को लगाने के बाद इस तरह गड्ढा बनाकर जो है मैं सभी पौधों को, इन पौधों को मैं एक ही पॉट में लगा रही हूँ। साइडों की जो मिट्टी है उनको हम अच्छी तरह से दबाएंगे ताकि एयर पॉकेट्स मिट्टी में ना रहे, मिट्टी में हवा जाने की गुंजाइश ना रहे। अगर मिट्टी में हवा चली जाती है फिर हमारे पौधों की जड़ में फंगस क्रिएट हो जाती है और पौधे हमारे मर जाते हैं। अब इन पौधों को लगाने के बाद हमने शेडेड एरिया में रखना है 1 वीक के लिए। तो जो मैंने पॉट में से मदर प्लांट निकाला है उसकी भी देखभाल करनी होगी, नहीं तो वो पौधे भी मर सकते हैं क्योंकि उनकी जो जड़ है वो हिल गई है। तो देखिए अब हम इनमें जो है कुछ खाद पानी मिट्टी डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें से मैक्सिकन पिटूनिया के पौधे निकाल रही हूँ। कितनी गहरी गहरी जड़ हो गई है। आंवले का पौधा भी मैंने निकाल दिया है। इन पौधों को मैं अलग पॉट में रिपोर्ट कर दूंगी क्योंकि एक में ही रहने पर ये पौधे जो है फूल नहीं खिलाते हैं। तो बहुत ही गहरी इनकी जड़ थी, सारे पौधों की जड़ हिल चुकी है। अच्छी तरह से मिट्टी में इन सबको दबा देंगे ताकि हमारा कोई भी पौधा मरे ना। कुछ ही हफ्तों में ये और घने होकर ढेर सारे फूल देंगे। अगर आपको ऐसी असली गार्डनिंग वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो छोटा गमला है जो रूट माउंट है उसकी वीडियो भी आगे दिखाने वाली हूँ, कैसे मैंने उसे पौधे को बाहर निकाला है गमले से। तो देखिए जो ये मेरा छोटा गमला है जिसकी रूट्स माउंट है, पहले मैं किनारी किनारी में सीजर के साथ कुछ इस तरह से मिट्टी को पॉट के साथ से हटा रही हूँ। और इसमें आप अगर रिपोर्टिंग करने से पहले आपने इसमें पानी नहीं डालना है। अगर पानी डाल देंगे मिट्टी गीली हो जाएगी, फिर रिपोर्टिंग करने के वक्त जो है मिट्टी बिखर जाती है और पौधा जो है रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और पौधा हमारा मर सकता है। तो इस तरह से टैप टैप करके थपथपा कर गमले को जो है हम इन पौधों को ऐसे खींचेंगे तो पूरा रूट बॉल के साथ ही हमारा जो ये पौधा है बाहर निकल आएगा। तो देखिए तना कितना मोटा मोटा है, बहुत ही अच्छा मैच्योर हो चुका है। तो ऐसे रूट बॉल के साथ पूरा पौधा जो है बाहर आ गया है। तो आपको रूट्स दिखा रही हूँ। ये जो बॉल है पूरा जड़ का भरा हुआ ही है, रूट्स ही हैं, इसमें मिट्टी बहुत कम बची है। अगर हम इसको टाइम रहते रिपोर्ट नहीं करते तो फिर ये हमारा पौधा पीली पत्तियां करके धीरे धीरे करके मर सकता था। तो जो मैंने पहले मिट्टी बताई है उसी तरह की मिट्टी इसके साइडों में भी डाल देंगे। और जो पौधा मदर प्लांट है जिनमें से मैंने बीज आए हुए पौधे अलग किए हैं उसमें भी इस तरह की मिट्टी पोषक तत्वों वाली डालकर अच्छी तरह से उन पौधों को भी दबा देंगे तो हमारे पौधे ढेरों फूल देंगे। अब बारिशों का मौसम है, ये काम जरूर कर ले। अगर आपके पास कोई भी पुराना पौधा है उसमें भी आप इस तरह से खाद वाली मिट्टी मिक्स कर दें। तो वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।